नमस्कार। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा 23 अगस्त तक तय की गई थी। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं हुई तो क्या गैस कनेक्शन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या भविष्य में दोबारा एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा? और अगर कनेक्शन या गैस सेवा रोक दी जाती है तो उसे दोबारा शुरू कराने के लिए क्या कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा? इन सभी सवालों को लेकर उपभोक्ताओं के बीच चिंता बनी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया तय समय तक पूरी नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि आपका एलपीजी कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कनेक्शन या उससे जुड़ी कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, यानी उपभोक्ता को सिलेंडर की बुकिंग या डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं मानी जाती। जैसे उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेता है, गैस कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं को दोबारा सामान्य किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसकी सबसे ज्यादा चिंता उपभोक्ताओं को है। क्या ई-केवाईसी देर से कराने पर कोई अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना पड़ेगा? सामान्य तौर पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए अलग से किसी अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर आपकी ई-केवाईसी समय पर नहीं हो पाई है और इसके कारण गैस से जुड़ी किसी सेवा में रुकावट आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएं और इसके बाद संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सेवा बहाल कराने की प्रक्रिया पूरी करें। एलपीजी ई-केवाईसी कराने का तरीका भी काफी आसान है। इसके लिए उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी के कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके अलावा कई मामलों में घर पर सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला डिलीवरी कर्मचारी भी ई-केवाईसी में मदद कर सकता है। गैस कंपनियों ने डिलीवरी कर्मचारियों के लिए मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए ग्राहक का सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऐसे में सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता ई-केवाईसी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ई-केवाईसी के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा ना करें। अगर कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगता है तो पहले अपनी गैस एजेंसी से इसकी पुष्टि करें। आधिकारिक माध्यम से ही अपनी पहचान का सत्यापन कराएं। कुल मिलाकर अगर आपने अभी तक एलपीजी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। समय सीमा निकल जाने के बाद भी ई-केवाईसी पूरी कराने का रास्ता मौजूद है। हालांकि गैस कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं में किसी भी संभावित परेशानी से बचने के लिए जितनी जल्दी हो आप ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें, जरूरी सत्यापन पूरा करें और एलपीजी सेवा को सुचारू बनाए रखें।